बॉर्डरों पर हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब की फोटो लगी हुई है। तो हम जो हमारा मेन धरना, हम तो कहेंगे हरियाणा की तरफ से जो लोकल हमारा धरना है वो ढासा बॉर्डर है। तो यहाँ पर बादली ढासा बॉर्डर पर किसान आंदोलनकारियों के बीच में पहुंचे बहुजन समाज पार्टी की जिला यूनिट और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चित्र व संविधान की प्रति किसानों को भेंट की। इस दौरान गुलिया खाप तीसा के प्रधान विनोद गुलिया और सरौ खाप के प्रधानों ने संविधान की प्रति और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का चित्र ग्रहण किया और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बताए रास्तों पर चलने की बात की। इस दौरान गुलिया खापतीसा के प्रधान विनोद गुलिया ने सभी का अभिनंदन किया और स्वागत किया। मजदूर किसान एकता, सरौ खाप की सरदारी मेरी मातृशक्ति में हमारे कहते भी दिखावी दुहान लिखने वाले भीमराव अंबेडकर जी। तो जो आज मैं कहना चाहता हूं मोदी सरकार को, जो निरंतर किसान आंदोलन में हर वर्ग जो आज अपना हिस्सा निभा रहा है, तो ये मैं उन सरकार को कहना चाहता हूं। आज दो ढासा बॉर्डर पर हमारे भाइयों ने जो हमारे विधाता को लिखने वाले हैं, संविधान को लिखने वाले हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, जो आज ये हमारे भाई यहाँ पर जो सम्मानित किया इन्होंने ढासा बॉर्डर को, मैं उनको बधाई के पात्र मानता हूँ। सरौ खाप की तरफ से और भाइयों का मैं धन्यवाद करता हूँ। जो मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी मातृशक्ति को मेरा हाथ जोड़कर सादर जय भीम, जय चौधरी छोटराम। साथियों, आज जो ये लड़ाई है ये पहले बताई है, इसका नाम तो किसान आंदोलन दिया गया है, लेकिन ये अकेले किसानों की लड़ाई नहीं है, ये सर्व समाज की लड़ाई है। चाहे कोई किसी भी समाज का आदमी जो भी अन्न खाता है, चाहे छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा व्यापारी जो आज अपने आप को कहता है नहीं हमने कोई मतलब नहीं से, ये लड़ाई उनके लिए भी हकीकत में है। क्योंकि आज चाहे एक छोटा सा उदाहरण है, हिमाचल के अंदर सेबों के बाग है बहुत बड़े बड़े, और सबसे पहले कानून का उदाहरण वहां पर पेश कराया गया था। आज जितनी भी जो वहां से सेब है 10 रुपए 12 रुपए किलो लेते थे, आज उनके ऊपर मार्का लिखा आता है अडानी एप्पल, और वो सेब आपको 120 रुपए किलो मिल रही है। जबकि वहीं पर वो सेब है 80 रुपए किलो, 90 रुपए किलो अपना जो वहां का किसान वर्ग था, जो बात माली थे, वो वहां बेचते थे। लेकिन आज उनसे 10 रुपए किलो 12 रुपए किलो खरीदते हैं और 120 रुपए किलो आपको देते हैं। और यही सिचुएशन अगर ये सरकार से आंदोलन को कुचलने में कामयाब होगी, तो जो गेहूं यहाँ से 20 रुपए 22 रुपए किलो लेगी, ये कम से कम आपको 80 रुपए किलो 5-5 किलो की थैली में पैक करके देगी। तो ये सबको समझना होगा। और जब ये देश आजाद हुआ तो अकेले एक किसी कौम से आजाद नहीं हुआ था, इसमें सभी का योगदान था। और जब आज जो हमारे साथी हैं, हमारे लोकसभा प्रभारी रहे हैं चंद्र मेहरा जी, उन्होंने बड़ी अच्छी पहल दिखाई। अब सभी बॉर्डरों पर हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब की फोटो लगी हुई है। तो हम जो हमारा मेन धरना, हम तो कहेंगे हरियाणा की तरफ से जो लोकल हमारा धरना है वो ढासा बॉर्डर है। तो यहाँ पर बाबा साहब की फोटो लगाने के लिए इन्होंने हमारे को बोला, तो हम पूरी टीम के साथ यहाँ पर आए हैं। जब देश आजाद भी नहीं हुआ था तब बाबा साहब के साथ में चौधरी छोटराम थे। साथियों, इतिहास पढ़ना पड़ेगा। साइमन कमीशन जब आया उसमें 3 ही स्वागत करने वाले थे, जिसमें आज जो हमारे एससी भाइयों को, जिसको आरक्षण कहते हैं, आरक्षण जो प्रतिनिधित्व है, उसको चौधरी छोटराम और बाबा साहब ने स्वागत किया था उसका। और तब आज जाके एससी वर्ग खास करे जो आज हम बोलने की यहाँ शक्ति प्रदान हुई है, कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, तब इनकी देन है। तो मैं बार बार बाबा साहब को नमन करता हूँ। और दूसरी बात है, अब मैं पहले भी यहाँ कहा था कि जो जागृति आने लग रही धीरे धीरे, जो एससी वर्ग और जो ओबीसी वर्ग है, जो खाई बीच में बनाई थी कुछ ताकतों ने, उस ताकतों को दूर करने का काम है इसे किसान आंदोलन ने किया है। और उसके तहत जो छत्तीस बिरादरी का भाईचारा इनने ताकतों ने बिगाड़ने का काम किया था, वो भाईचारा आज कहीं भी आप जाकर देख लो, किसी गांव में जाकर देख लो, एक भाईचारा मिलेगा आपने। ये सब और जो शांति प्रिय आंदोलन जो चल रहा है, वो इस आंदोलन की देन भी इस बाबा साहब की है। तो इसलिए हम बाबा साहब का स्टेचू सबको पढ़ना पड़ेगा।
और पहले भी मैंने बोला था कि छोटी छोटी किताबें अपने जो हमारा युवा वर्ग है, चौधरी छोटूराम जी की, बाबा साहब की, साहब काशीराम की पढ़ोगे तो पता चलेगा कि इन्होंने समाज के लिए क्या क्या काम किए हैं। किसी के लिए, कास्ट के लिए काम नहीं किया। जो साथी कहते हैं भाई नहीं, चौधरी छोटूराम जाटों के नेता नहीं थे। चौधरी छोटूराम वो सर्व समाज के नेता थे। ऐसे ही बाबा साहब है, किसी एक कास्ट के नेता नहीं थे। एक बार संविधान आज हमारे मेरा साहब लेकर आए हैं, एक बार पढ़ो। जो साथी नहीं पढ़ा किसी ने संविधान तो पता चलेगा भाई सर्व समाज के लिए बाबा साहब ने काम किए हैं। और दूसरी बात है, आप जो साथी बुलाना चाहते हैं, नाम नहीं लेना चाहते, साहब काशीराम को आप एक बार पढ़ोगे तो पता चलेगा कि जो हमारा ओबीसी के लिए मंडल कमीशन की जो लड़ाई थी वो सबसे पहले किसी का, उसके कोई साहब काशीराम का 1% भी उसमें फायदे का वो नहीं था, लेकिन वो सर्व समाज की लड़ाई लड़ना चाहते थे। तो सबसे पहले मंडल कमीशन की जो लड़ाई लड़ी वो साहब काशीराम ने लड़ाई लड़ी। जो 52% प्रतिनिधित्व मिलना था हमारे ओबीसी समाज को, वो 27% इन ताकतों के द्वारा मिला। और उसी टाइम में इन संघी की सरकारों ने 98 इनके एमएलए थे, एमपी थे, और वो सरकार गिरा दी। तो दूसरी बात है, हमारा जो आज भाईचारा है इसका जो है ज्यादातर हमारा एससी वर्ग हो रहे, इधर जो बेल्ट अपनी, चाहे पश्चिमी यूपी होया, चाहे हमारा जो अपने सरदार जी आए हैं, जट सिख है, या इधर का जो भी साथी है वो हमारे ज्यादातर जाट वर्ग से हैं। तो जब जाट आंदोलन चला उसके बाद आज जब ये लड़ाई चल रही है किसान आंदोलन की, तो के लिए पूरे देश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है कि ये लड़ाई के अंदर बहुजन समाज पार्टी पूर्ण रूप से सहयोग कर रही है। चाहे वो संसद के अंदर आप राज्यसभा का टीवी उठा के देख लो, वहां पर आपको एक ही पार्टी के सांसद मिलेंगे जो कहते भी है नहीं, जो पिछले हमारे यहाँ का भी सांसद है और भी सांसद है आका नहीं, ये पार्टी उनके साथ है। लेकिन नहीं, वो सच्चाई नहीं है। ये कानून उनके राज में बना था, वो अपने राज में लागू करवाना चाहते थे, लेकिन इस पार्टी ने और आज उस टाइम लागू नहीं करना था। आज पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी के एमएलए व्यक्ति हैं और ये 1% की आवाज नहीं उठाते। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपना राज्यसभा में पूर्ण बहुमत साबित करवाना है बीजेपी का। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये हमारे समाज को समझना होगा। और साहब काशीराम 1996 में कह के गए हैं, कभी कोई साथी ये सोचता हो कि आज का मेरा शब्द है, 1996 में साहब काशीराम ने एक शब्द कहा था, अब जैसे जैसे एससी वर्ग जागेगा तो मैं कांग्रेस को खत्म करता चला जाऊंगा। और आज आप देख रहे हो कांग्रेस कति वेंटिलेटर के ऊपर है। दूसरी बात है, और जब हमारा ओबीसी समाज जागेगा तो वो ऐसे भाजपा सत्ता में आएगी, वो ऐसे काम करेगी तो ओबीसी समाज जागेगा, तो फिर भाजपा का नामो निशान मिट जाएगा और तब बहुजन समाज का राज आएगा। उसमें किसी एक पार्टी का राज नहीं होगा। कभी कोई साथी सोचो भाई ये अपनी पार्टी की बात करे, नहीं, वो बहुजन समाज का राज होगा, उसमें सभी की भागीदारी होगी, सभी साथियों को। जय चौधरी छोटूराम। तो श्रद्धांजलि देते हुए मैं आपसे कुछ नारे लगाऊंगा। किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता, जय जवान, जय जवान, सर छोटूराम अमर रहे, सर छोटूराम अमर रहे, रहबरे आजम अमर रहे, दीन बंधु अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता, जय जवान, जय जवान, सर छोटूराम अमर रहे, सर छोटूराम अमर रहे, रहबरे आजम अमर रहे, दीन बंधु अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। धन्यवाद। देखो साथियों, बहुत हमने यहाँ 2 महीने से यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं और सर छोटूराम के बारे में काफी कुछ बातें पता चली हैं, लेकिन बहुत बातें पता नहीं चली हैं। मैं समझता हूं कि जो साहित्य, जो किताबें हैं और महापुरुषों की काफी हैं बाजार में, स्टॉल्स पे या घरों में, लेकिन सर छोटूराम की जीवनी की किताबें बहुत कम प्रसिद्ध हैं और बहुत कम देखने को मिलती हैं। लगभग 25 साल पहले सर छोटूराम की एक किताब हमने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की लाइब्रेरी से निकाली थी और वो पढ़ी थी।
उसे मुझे एक वाक्य याद है कि जब छोटू राम जी को कॉलेज में एडमिशन करवाना था तो उनके पिता के पास पूरे पैसे नहीं थे, तो उनको साहूकार के पास लेके गए थे। साहूकार ने देखा कि भाई हाँ बताओ क्या काम है कि इस बच्चे को जो है कॉलेज में एडमिशन करवाना है और हमारे पास पैसे नहीं है, कुछ उधार देने हैं आपने। तो साहूकार ने छोटू राम जी को देखा और कहा भाई ये पंखा जरा हिला दे। कोई पंखा होता था, कोई बड़ा पंखा, कोई ऐसे हिलाते थे उसको, जो उसकी दस पकड़ के, मुझे पता नहीं, लेकिन उसमें है वो एक होता था ऐसे। तो उस टाइम अपने स्वाभिमान के कारण वो पंखा उन्होंने नहीं चलाया, तो उसने बादली ढासा बॉर्डर पर बहुजन समाज पार्टी की जिला टीम पहुंची और भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली वीरेंद्र डागर से काफी मंथन किया और आगामी रणनीति बनाई। जिलाध्यक्ष मनोज कटारिया व प्रभारी हेमचंद्र मेहरा ने व उनकी पूरी टीम ने बातचीत करते हुए आगामी रणनीति बनाई और बातचीत की।